This is All India Radio. Welcome to the business news program, Money Matters. I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार। कार्यक्रम में हम शेयर बाजार, कारोबार और अर्थ जगत की ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से। Yes, the headlines first. All e-commerce companies should follow Indian laws and not use money power, says Commerce Minister Piyush Goyal. Domestic markets fall after opening higher in the morning trade. Sensex drops 0.2%, Nifty near 15,850. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said all e-commerce companies should follow the Indian laws and do not use muscle or money power to hurt the interests of the country. He said many large e-commerce companies brazenly flouted laws of land. Speaking at a webinar, Mr. Goyal said that many of the practices these companies pursue are against the interest of consumers. The minister said that this is the reason that the government recently came out with draft rules for e-commerce companies or marketplace models, which apply to all firms, including Indian. Mr. Goyal asserted these rules are to protect consumer interest. The minister said the Indian market is big and it welcomes all players to come and participate. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सभी ई कॉमर्स कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करना चाहिए और देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई ऐसी कंपनियों ने देश के कानूनों का खुला उल्लंघन किया है। श्री गोयल ने कहा कि इनमें से कई ई कॉमर्स कंपनियां उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ काम करती हैं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इसी वजह से सरकार ने हाल ही में इन कंपनियों के लिए नए कानून बनाए हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियों पर लागू होंगे। उन्होंने कहा कि ये कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत का बाजार बहुत विशाल है और इसमें सभी का स्वागत है। और आज कार्यक्रम में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गई हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद जी। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे यामिनी जी कि जो नए ई कॉमर्स कानूनों के बारे में जो पीयूष गोयल जी ने बात की, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने, तो ये कदम जो है ये उपभोक्ताओं के लिए कितने आपको लगता है कि फायदेमंद हैं? जी देखिए, एक फ्री एंड फेयर मार्केट प्लेस प्रोवाइड करने के लिए ये कानून बनाए गए हैं और कोशिश की गई है इन कानूनों के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे ट्रांसफर ना हो जिससे किसी का नुकसान हो। तो ये ओवरऑल एक फेयर मार्केट प्लेस के लिए कानून बनाए गए हैं और डोमेस्टिक प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स को इक्वल प्लेइंग फील्ड देने के लिए बनाए गए हैं। And when we talk of Yamini, information transfer, are we also bothered about data transfer? As we say nowadays, data is the new oil. I mean, is that also a real threat? Yes, it is important to see where the data is kept, how is it kept, as well as the privacy of the data is an important concern because the data is the new oil and it is the new gold. So again, it becomes very important as to how the data is used and where it is, stored by these companies. जी यामिनी जी, कुछ आशंकाएं ये भी जताई जा रही हैं कि इससे जो है एमएसएमई के लिए मार्केट में पहुंच पर नेगेटिव असर पड़ेगा क्योंकि हाल के कुछ सालों में एमएसएमई ने विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केट में एक बहुत अच्छी पहुंच बनाई थी अपनी। जी ऐसा नहीं है। जो कानून है उसमें एक कोशिश की गई है, जैसे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को आप बताएं तो वो एक ऐसे कानून है जो डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं और जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक ज्यादा दिखाते हैं मार्केट की तरफ। तो वो एक कोशिश की गई है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को एक इक्वल प्लेइंग ग्राउंड मिले ताकि जो है डिस्काउंट्स के द्वारा या जो बाकी उनके सेलर्स को आगे बढ़ाने के तरीके हैं उनके द्वारा कोई भी प्लेयर को जो है एक अनफेयर डील ना मिले उनके प्लेटफॉर्म पे या फिर ओवरऑल जो दूसरी मार्केट प्लेसेस हैं उनमें। Right.
Let's move on to the stocks now. Well, after hitting the fresh record high in the opening trade, domestic benchmark indices fell today in the intraday trade. The Sensex at the Bombay Stock Exchange had lost 111 points or 0.2% to trade at 52,814 a short while ago. The Nifty at the National Stock Exchange had fallen 20 points to 15,840 when reports last came. But in the broader market, outperforming the Sensex, the BSE Mid-Cap Index and the Small Cap Index had gained 0.5% each. Hello, Yamini. Yes. What do you think is the reason for this fall of 20 points at the Nifty and 111 points at the Bombay Stock Exchange? What global factors, domestic factors? Okay, so we don't see much of a particular global factor in place. One is the overall global economic recoveries that are there. The FIIs are also continuously maintaining a tab over the different central banks as well as the Fed policy which is there. There have been indications that there could be a possible increase in the interest rates prior to 2023. So there is a rejig that is there in terms of the portfolios. Also, there is a profit booking that we can see because it reached the highest levels and then there is a fall that is there. So profit booking is taking place. Overall, the market remains optimistic primarily because of the vaccination drive reaching a 4 crore jabs which are there. Also, the unlocking of the economy taking place. जी, और ब्रॉडर मार्केट का जो हम देखें परफॉर्मेंस तो वो सेंसेक्स से आज बेहतर रही है. क्या वजह है, मानती हैं आप इसके पीछे? जी देखिए, ओवरऑल मार्केट जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो देखा जा रहा है कि एक पॉजिटिव साइड पे जा रही है. जैसे जैसे अनलॉक हो रही है, जैसे जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, माना जा रहा है कि इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे और सेम लेवल्स पे पहुंच सकते हैं जैसे जो प्री कोविड के लेवल्स पे थी. जो सिर्फ एक आशंका रहती है या एक मुश्किल की बात है वो है कि पॉसिबिलिटी ऑफ द थर्ड वेव जो डेल्टा वायरस की वजह से माना जा रहा है कि 6 से 8 वीक में आ सकती है. पर उसका प्रभाव माना जा रहा है कि कम होगा सेकेंड वेव से क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव काफी इफेक्टिव रहेगी और लोगों ने काफी हद तक सेफगार्ड मेजर्स अडॉप्ट किए होंगे. तो वो एक पॉसिबिलिटी जो है ओवरऑल दे कर रही है मार्केट सेंटिमेंट से थोड़ा बहुत. राइट. और अब रुख करते हैं एशियाई बाजारों का. अधिकतर एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा. जापान का निकेई और हांगकांग का हैंगसेंग 0.1% की गिरावट में रहे, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स लगभग सपाट बंद हुआ. हालांकि सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 0.2% की बढ़त दर्ज हुई. यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो आज यूरोपीय शेयर बाजार अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ा नीचे कारोबार कर रहे हैं. लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का कैक 0.4% नुकसान के साथ कारोबार कर रहे हैं और जर्मनी का डेक्स भी 0.2% की गिरावट में है. And look at the oil now. Well, global crude oil prices receded from highs last seen in October 2018 today as investors eyed the outcome of this week's OPEC Plus meeting as the US and Iran wrangle over the revival of a nuclear deal, delaying a surge in Iranian oil exports. Brent crude oil futures have slipped 1% to $76.17 a barrel, while US crude was 4 cents down at $74.09 a barrel. Oil prices rose for a fifth week last week as fuel demand rebounded on strong economic growth and increased travel during summer in the northern hemisphere. So, Yamini, what do you make of these crude oil prices going up and what is the situation of oil now? A brief comment on this. Most economies are on a recovery phase and there is a rebound in the demand which will lead to an increase in the price of the oil because the OPEC is not immediately likely to increase the supply. जी, और अब हमें अपने श्रोताओं से यहीं विदा लेनी होगी. चलते चलते हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं. केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सभी ई कॉमर्स कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करना चाहिए और धनबल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सुबह के कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट. सेंसेक्स 0.2% गिरा. निफ्टी 15,850 के आसपास. मनी मैटर्स में फिलहाल इतना ही. शाम 6:30 बजे मार्केट मंत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार.